परमात्मा की झलक किसको मिलती? परमात्मा की झलक उसको मिलती जो सृष्टि में खोजने नहीं जाता, बल्कि सृजन की प्रक्रिया में मौजूद होता है। इसलिए बहुत मजे की बात है कि कभी किसी कवि को झलक मिल जाती है उसकी, वैज्ञानिक को नहीं मिल पाती। कभी किसी मूर्तिकार को भी उसकी झलक मिल जाती, कभी किसी नृत्यकार को भी उसकी झलक मिल जाती। ध्यानी को सदा उसकी झलक मिलती रही है। ये सारे के सारे लोग सृजन की प्रक्रिया में मौजूद होते हैं। इसे हम ऐसा समझें, रविन्द्रनाथ को जब भी कोई गीत जन्मता तो वो खाना पीना बंद कर देते थे, बंद हो जाता था। खा पी नहीं सकते थे, द्वार दरवाजे बंद कर लेते थे, मिलना जुलना बंद कर देते थे, बंद हो जाता था, मिल नहीं सकते थे, ओंठ बंद जाते थे, बोलने की असमर्थता हो जाती थी। द्वार दरवाजे बंद करके भूखे सो नहीं सकते थे। जब भी कोई गीत उनमें जन्म लेता था तो जब तक वो पूरा जन्म ना ले ले तब तक वो और कुछ भी नहीं कर सकते थे। मनाही थी कि जब रविन्द्रनाथ अपने कमरे में बंद होकर कुछ लिखते हो तो कोई आसपास ना आए। कभी ऐसा भी हो जाता था क्योंकि सृजन के क्षणों के लिए कोई प्रेडिक्शन, कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। रविन्द्रनाथ बैठे हैं, मित्र पास बैठे हैं या शिष्य पास बैठे हैं और अचानक उनकी आंखें बंद हो गई और गीत का जन्म शुरू हो गया, तो लोगों को खबर थी कि चुपचाप हट जाना है, वहां फिर जरा भी बाधा नहीं डालनी, इतना भी नहीं कहना है कि अब मैं जाऊं, क्योंकि इतना भी उस भीतर हो रही रचना की प्रक्रिया में बाधा बन जाएगी। गुरदयाल मलिक ने लिखा है कि मैं नया नया गया था, नियम तो मुझे पता था, लेकिन मन में एक अभिलाषा भी थी कि जब सच में ही गीत जन्मता है तब मैं भी छुप के देख लूं कि रविन्द्रनाथ को होता क्या है। 5-7 मित्र बैठकर गपशप करते थे और रविन्द्रनाथ अपने हाथ से चाय बना के उनको पिला रहे थे। अचानक उनके हाथ से प्याली छूट गई। सब लोग चुपचाप वहां से अधूरी चाय पिए उठ गए। लोगों ने मलिक को भी इशारा किया, मन तो नहीं था उठने का। लोग नहीं माने तो उन्हें भी उठ जाना पड़ा। लोग तो चले गए, मलिक बाहर दीवार के पास छुप के बैठ गए। रविन्द्रनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे और उनके शरीर में एक पुलकन और एक सहरन का दौर शुरू हो गया, जिससे रोआ रोआ किसी अज्ञात ऊर्जा से भर गया हो और जैसे रोए रोए में कोई सूक्ष्म स्पंदन प्रवेश कर रहे हो। कोई अनूठी शक्ति ने सारे कमरे को घेर लिया, ऐसा मलिक को भी अनुभव होने लगा। कोई मौजूदगी, जैसे कभी कभी आपको भय लगता है कोई मौजूद है और दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही मलिक भी घबरा गए। घबराहट दोहरी थी, एक तो ये थी कि मैं अपराध कर रहा हूं, मुझे यहां रुकना नहीं चाहिए, और दूसरी घबराहट ये थी कि चारों तरफ कोई मौजूद हो गया था, वो जगह खाली ना रही। घड़ी 2 घड़ी फिर मलिक के पैर बंध गए। अब वो भागना भी चाहते हैं, वहां से हट भी जाना चाहते हैं, लेकिन अब हट भी नहीं सकते। किसी चीज ने जैसे कि जमीन से कशिश बांध ली। आंखें झपकाना चाहते हैं, झपकती नहीं। श्वास जैसे ठहर गई हो, वहां कोई विराट जैसे उतर आया चारों तरफ। सारा स्थान किसी की उपस्थिति से भर गया। रविन्द्रनाथ डोल रहे हैं जैसे कोई वृक्ष हवाओं में डोलता हो, कि रविन्द्रनाथ नाच रहे हैं जैसे कोई मोर आषाढ़ में नाचता हो, कि रविन्द्रनाथ के भीतर कुछ हो रहा है जैसे किसी मां के गर्भ से बच्चे का जन्म हो रहा हो। रात गहरी होने लगी और रविन्द्रनाथ वैसी ही अवस्था में। फिर वे स्वस्थ हुए, वापस हुए, और जैसे ही वे स्वस्थ और वापस हुए, मलिक के पैर जमीन से जैसे छूट गए, वो भागे। बाद में उन्होंने रविन्द्रनाथ से जाके दूसरे दिन पूछा कि अपराध मेरा क्षमा हो। रात में चोरी छिपे खड़ा रह गया था।
ऐसा लगा कि आप तो मिट गए, कोई और मौजूद हो गया था। रविन्द्रनाथ ने कहा कि मैंने अब तक स्वयं कुछ भी नहीं लिखा है। जब मैं मिट जाता हूं तभी कोई मुझसे लिखवा जाता है, जब मैं नहीं होता हूं तभी कोई मुझसे गा जाता है। और मैं लाख कोशिश करूं, कितने ही सुंदर शब्दों को जमाऊं, तुकबंदी तो बन जाती है, लेकिन काव्य का जन्म नहीं होता। काव्य का जन्म तो तभी होता है जब मैं मिट जाता हूं, जड़ मूल से खो जाता हूं। अगर रविन्द्रनाथ को इस काव्य के जन्म के क्षण में ईश्वर का एहसास हो तो हो सकता है, क्योंकि जब भी जगत में कोई चीज सृजित होती है, कहना चाहिए इन द मोमेंट ऑफ क्रिएशन, नॉट व्हेन इट हैज बीन क्रिएटेड। पैदा हो गई तब नहीं, सृजित हो गई तब नहीं, जब सृजन हो रही होती है, इन द वेरी प्रोसेस, प्रक्रिया में होती है। जब जन्म हो नहीं गया होता, जन्म हो रहा होता है, तब कभी कभी उसकी झलक मिल जाती है, क्योंकि उसकी मौजूदगी के बिना किसी भी चीज का जन्म नहीं होता। उसकी मौजूदगी के बिना, उस कैटालिटिक के मौजूद हुए बिना एक कविता भी जन्मती नहीं। कभी कभी सर्जकों को उसकी प्रतीति होती है, उसका कारण ये है। और जिस कवि को कवि के अंतरतम में सृजन का ये अनुभव न हुआ हो, वो तुकबंद है, कवि नहीं है। उसने शब्दों को जोड़ना सीख लिया है। उसकी कविता कंस्ट्रक्शन है, क्रिएशन नहीं। कंपोजिशन है, क्रिएशन नहीं। उसने जोड़ तोड़ बना ली। वो भाषा जानता है, वो भाषा का खेल जानता है, वो नियम जानता है, वो शब्दों को बिठा लेता है, लेकिन उसने कभी काव्य का जन्म नहीं देखा है। इसलिए हम अपने मुल्क में कवियों की दो कोटियां करते रहे। एक कोटि कवियों की वो थी जो शब्दों को निर्माण कर लेते थे, जमा लेते थे, उनको हम कवि कहते थे। एक वे भी कवि थे जिनके भीतर कविता का जन्म होता था, उनको हम ऋषि कहते थे। ऋषि का अर्थ कवि, लेकिन फर्क थोड़ा सा है। ऋषि हम उसे कहते हैं जो मिट गया और जिसने जन्म होते अपने भीतर किसी चीज को देखा। कभी सृजन के किसी क्षण में उसकी झलक मिल सकती है, क्योंकि हर सृजन में वो मौजूद होता है। कभी आपने ख्याल किया हो, जब कोई स्त्री पहली दफा गर्भवती होती है तो उसके सौंदर्य में शरीर के पार की कोई चीज उतरनी शुरू हो जाती है। असल में मां बने बिना स्त्री सौंदर्य की पूरे निखार को कभी उपलब्ध नहीं होती। जब उसके भीतर को जन्म रहा होता है, कोई सृजन हो रहा होता है, तब उसके आसपास परमात्मा की छवि और मौजूदगी अनिवार्य है। तो अगर स्त्रियां इस सत्य को जान लें कि जब उनके भीतर कुछ निर्मित हो रहा है तब वे परमात्मा के अति निकट होती हैं, अगर वे क्षण उनके ध्यानपूर्ण हो जाएं, तो एक स्त्री को अलग से साधना करने की कोई भी जरूरत नहीं। उसका मां होना ही उसकी साधना हो जा सकती है। पुरुष इस लिहाज से वंचित है, स्त्री इस लिहाज से बहुत गरिमा युक्त है, क्योंकि पुरुष के भीतर कुछ भी निर्माण नहीं होता, सृजन नहीं होता। स्त्री के भीतर कुछ सृजन होता है। स्त्री के भीतर सृजन की प्रक्रिया गुजरती, और छोटा मोटा सृजन नहीं होता। एक फूल जब खिलता है पौधे पर तो सारा पौधा सुंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि फूल का सृजन हुआ। लेकिन जब जीवन का श्रेष्ठतम फूल मनुष्य किसी स्त्री के भीतर निर्मित होता है, तो स्वभावतः
उसका सारा व्यक्तित्व एक अनोखे सौंदर्य से भर जाता है। उस क्षण परमात्मा बहुत निकट है। इसलिए मातृत्व एक गहरी धार्मिकता है। इसलिए जिस दिन स्त्री मां नहीं होना चाहेगी, उस दिन स्त्री का धार्मिक होना असंभव हो जाएगा। मैंने कहा कि स्त्री को यह सुलभ है कि उसके भीतर सृजन की प्रक्रिया घटती। जैसे इस पूरे जगत के गर्भ में किसी दिन सारे चांद तारे पैदा हुए, एक बहुत छोटे से रूप में स्त्री के भीतर जीवन पुनः निर्मित होता है, बार बार निर्मित होता है। ये उसका गौरव भी है, ये उसकी दुविधा भी है, क्योंकि इसी कारण स्त्री कुछ और सृजन नहीं कर पाती। स्त्री कोई अच्छे गीत नहीं निर्मित कर पाई, उसने कोई अच्छी मूर्तियां नहीं बनाई, स्त्री के नाम पर कोई बड़ी कला नहीं, स्त्री किसी धर्म को जन्म नहीं दे पाई, स्त्री ने कोई भी ऐसा अनूठा काम किया हो सृजन का, वो नहीं किया। उसका कुल कारण इतना है कि उसके भीतर सृजन की इतनी बड़ी घटना घटती है कि उसे बाहर सृजन का ख्याल नहीं आता। ये दुर्भाग्य भी है। अगर भीतर की सृजन की घटना में ईश्वर का अनुभव ना हो पाए और बाहर सृजन की क्षमता टूट जाए, तो ये दुर्भाग्य भी है। पुरुष ने बहुत कुछ सृजन किया है। मनस्विद कहते हैं पुरुष कमी अनुभव करता है भीतर, इसलिए बाहर से पूर्ति करता है सृजन करके। इसलिए जब एक माइकलएंजेलो एक चित्र निर्मित कर लेता है, जब एक मोजार्ट एक गीत की तरंग, एक संगीत की लय तय कर लेता है, या तानसेन जब एक राग को जन्म दे देता है, या जब एक महावीर एक जीवन के नए आयाम को पैदा कर देते हैं, या जब एक बुद्ध एक नया द्वार खोल देते हैं, तब इन्हें जो प्रतीति और जो तृप्ति होती है, वो प्रतीति और तृप्ति सृजन की है। ध्यान रहे, जहां भी सृजन की क्षमता है, वहां परमात्मा का अनुभव आसान है।